जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल हम PWD रेस्ट हाउस में और खास बात है कि यहाँ पर हिसार सांसद जयप्रकाश जी आए हुए हैं और कुछ कॉलेज के बच्चे हैं जो कि मिले हैं। अभी जानेंगे उन्होंने क्या बात किया है और कैसा उनको लगा और जो उनके सवाल थे किस तरह के थे। हाँ जी भाई, नमस्कार। यस सर, मेरा नाम हिमांशु। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लीगल लिटरेसी क्लब। सर, हमने जैसे अपने MP सर से सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर किए थे। जैसे उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया और जो भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे देश के अंदर उसके बारे में भी उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। और ये भी बताया कि एज ए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं। हम जैसे सर सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, ट्विटर या फिर और किसी साइट के थ्रू सर हम क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं फ्रॉम आवर CM PM, किसी से भी हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि ये जो करप्शन है ये क्यों हो रहा है, इसको कम करने के लिए अब क्या कर सकते हैं। कैसे मन में आया था कि आज मिलना चाहिए सांसद मोदी से? सर, जैसे हमारे कॉलेज की सर पार्लियामेंट विजिट है तो उसके लिए सर पहले हमने सोचा कि हम MP सर से मिल लें। और सर पहले तो हमें सर एक हेजिटेशन हो रही थी कि लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP सर है, हमसे मिले ना मिले, बातें करें ना करें। बट सर इनसे मिलने के बाद हमें सर एक अलग कॉन्फिडेंस आया है क्योंकि इन्होंने सर हमारे हर क्वेश्चंस का रिप्लाई किया है। और हमें सर फॉर मी एंड फॉर द स्टूडेंट्स सर हमें बहुत अच्छा लगा है सर इनसे मिलके। आपने एक सवाल भी पूछा था जो खास करके जिंदल पुल को लेके। Yeah, sir. It was asked by my colleague, my friend. नाम बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम है लोकेश देशवाल। हम गवर्नमेंट PG कॉलेज हिसार से हैं। हमारा सर पार्लियामेंट की विजिट डिसाइड हुई थी तो उसके लिए MP टिकट्स इशू करता है सेशन की, तो हम उसके लिए सर के पास आए थे। पहले हमें ये था कि ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी हमारी क्योंकि MP ऑब्वियसली बिजी रहता है। बट फिर हमें जब हमारे बात करने का मौका मिला, उनने कई कॉलें वॉले भी साइड में करी, हमसे बात करी। तो मुद्दे तो बहुत हो सकते हैं, कोई भी मुद्दे बात कर सकता हूँ। वो जहाँ के हैं हिसार के, मैं हिसार में रह रहा हूँ, मैं उनकी बात करी। मैंने 3 बात उठाई कि पहला, मैं जिंदल पुल से रोज आता हूँ सर, कैंट से। उस पुल में इतने गड्ढे हैं कि आप जाओगे देखोगे, सबको पता है कि कैसा उसका व्यवस्था है। पिछले साल मतलब दिसंबर में नवदीप सिंह सैनी जी आए थे जाट कॉलेज में, जब सारे गड्ढे भर दिए गए थे सर, पर वो भरे ऐसे गए थे कि वो फिर टूट गए। तो ये जो पुल है सर इतना इंपॉर्टेंट है हिसार के हिसाब से, क्योंकि अगर ये पुल नहीं है तो हमें पूरा घूम के बाईपास से आना पड़ता है। अगर इस पुल में मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि इस पुल से रोज जिंदल के इतने भारी टन के ट्रक्स निकलते हैं, नीचे रेल लाइन है, तो इस पुल को क्यों नहीं रेनोवेट किया जा रहा है या इसका कोई नया ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। दूसरा हमारा था कि मैं कैंट में रहता हूँ, अगर आप कैंट में गए हो कभी रात के टाइम, फ्लाईओवर है वहाँ पे, बहुत महंगा फ्लाईओवर है वो। मैंने सर उसको बचपन से बनते हुए देखा है, मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ। तो उसमें मैंने आज तक लाइट नहीं देखी सर। 4-5 बार लाइट देखी। PM मोदी आए थे सर, एक बार अमित शाह आए थे, या नवदीप सिंह सैनी आते हैं, जब लाइट जलती है उसमें सर। कभी वैसे लाइट जलती ही नहीं है, मतलब एक दिन भी। पर मेरे घर के ऊपर एक जूनियर इंजीनियर रहते थे हिसार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो कहते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वहीं पे मिल फैक्ट्री है या और चीज़ें हैं, मैयट में मिल फैक्ट्री है, तो कहते हैं कि ये जो लाइट्स है ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं किसी और सस्ती भाव पे, किसी कंपनी को, किसी कुछ को, क्योंकि ऐसा तो नहीं अगर आपने फ्लाईओवर इतना महंगा बना दिया तो उसकी लाइट ही अलॉट नहीं हुई हो। तीसरा था हमारा एयरपोर्ट। अब मैं किसी का भी जुमलेबाजी कर लूँ, बट हाँ, मैं देखता हूँ UP में कितने एयरपोर्ट गए, पंजाब में भी बड़े थे बीच में, उनकी सरकार थी 5 साल बाद, अब वो आपकी सरकार आ गई, अब चलो वहाँ कुछ हो ना हो। बट हमने, क्योंकि एविएशन जो ऐसा सेक्टर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, कि यहाँ पे हमारा 10 साल के लिए कि 3-4 बार तो इसका वापस उद्घाटन हो गया कि इस पे एक फ़्लाइट नहीं उड़ी आज तक। मैं मानता हूँ कि हिसार में आवाजाही कम है, कि अगर आप फ्लाइट कम भी उड़वा सकते हो, ना भी उड़वाओ, बट हिसार इतना बड़ा कार्गो हब है, क्योंकि हमारे पास जिंदल फैक्ट्री है, पूरा 16-28 सेक्टर में हमारे पास कितने हैं। क्योंकि अगर हम देखा जाए, यमुनानगर, बहादुरगढ़ के अलावा गुड़गांव एक कमर्शियल हब है, हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं है हरियाणा में। तो हिसार इतना बड़ा हब है, उसके पास एक कार्गो डिपो क्यों नहीं दिया जा रहा है। और आर्मी का इतना इंपॉर्टेंट यहाँ कैंटोनमेंट है। आप किसी भी देश की देखोगे कि अगर आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा एयरफील्ड दी गई है, हम 1971 में, 1965 में हमें क्यों प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उन्होंने हमारी एयरफील्ड्स तोड़ दी थी। अगर आर्मी को आज यहाँ से अपने हवाई जहाज के लिए कोई भी टैंक वैंक कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, हमें सिरसा लेके जाना पड़ता है। सिरसा कितनी दूर पड़ता है सर? अगर इसको ऑपरेशनल बना दिया जाएगा तो कितना फायदा होगा। हमारे ये क्वेश्चन थे। तो मन में सवाल थे और जवाब मिले आपको? सर जवाब मिले, बट वही बात है, सर ने एक बात कही कि हम किसके आगे रोए कि किसके सामने रोए, कि अगर एक MP नहीं कर पा रहा, ये जो लाइट वाला इशू है, अगर ये MP कर पाएंगे तो हम कब कर पाएंगे। ये वही बात है, हम सोशल मीडिया वाली बात। विजिट करना था संसद भवन का, yes, देखना चाह रहे थे कार्रवाई कैसी होती है। आपका क्या नाम बेटे? मेरा नाम दीपिका है सर, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार की छात्रा। और आज सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज हमने NEP के बारे में भी सर से बात की, जिसके अंदर सर ने कहा कि
चीज़ें तो काफ़ी वास्ट हो रही हैं। मतलब अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है, वो बीएससी के सब्जेक्ट्स तो पढ़ रहा है, लेकिन साथ ही वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है और अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है, लेकिन टीचिंग स्टाफ नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सके, उसके बारे में भी आज हमने सर से बात की। तो क्या बताया कि आपका विजिट का कुछ प्रबंध वगैरह कर ले? यस सर, सर ने कहा कि 2 दिन पहले हम सर को बता दें ताकि सर आगे की हमारी अरेंजमेंट्स कर सकें। और सर ने साथ ही हमें बताया कि किस तरह से जो सेशंस चलते हैं, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, वो उन सब के बारे में सर ने बताया और एक परफेक्ट टाइमिंग बताई कि इस टाइमिंग पे जाएंगे तो शायद हम पार्लियामेंट के बारे में और ज़्यादा जान सकें। आपका नाम बताएं। चेतना नाम है सर मेरा, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार क्या से। कहेंगे जो आज एमपी साहब से मिले हैं आप? सर काफी अच्छा लगा बातचीत करके कि हाँ उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी बातों को सुना, उन्होंने आंसर भी किया। तो अब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली हाँ। जाएंगे। हाँ बेटे, दिल्ली जाने का, संसद भवन की कार्रवाई देखने का है। हाँ जी। नाम बताएं। नीलाक्षी, गवर्नमेंट कॉलेज पीजी। जी, कैसा लगा जो आज आए थे सांसद महोदय से मिलने के लिए? बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई, हमने हमारे जो क्वेश्चन थे उसके बारे में काफी कुछ आंसर भी डाउट दिए। क्लियर हुए? हाँ जी, बहुत हाँ सारे। बेटे, नाम? सर शोभा नाम है मेरा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे यही है कि सभी जैसे कह रहे हैं कि मुझे लगा था कि ज्यादा जवाबदेही देंगे, मतलब कि भाई ओपोजिशन है, क्या पता क्या जवाब दे या ना दे। फिर काफी अच्छा लगा मुझे। तो अभी उम्मीद करें कि जल्द ही आप लोग दिल्ली की जो संसद भवन की कार्रवाई देखने जाने वाले हैं। यस सर, इन दिस मंथ ही हम जाएंगे। और सर मेरा एक क्वेश्चन और है, लाइक जैसे हम अगर स्टेट और सेंट्रल बॉडी से हटके अगर लोकल लेवल पे बात करें तो जैसे अभी हमने सर से पानी की समस्या के बारे में बात किया था कि जो सीवेज के बारे में, जो जैसे बारिश आती है ना, तो जैसे काफी एरिया जैसे सैनिया मोहल्ला हो गया, मिलगेट हो गया, आजाद नगर हो गया, और इन पे सर जैसे है कि थोड़ी सी बारिश आती है, 15-20 मिनट की बरसात होती है, इतने में ही सर पानी भर जाता है। और सर इसके बारे में सर मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा बर्थ 2004 में मेरा बर्थ हुआ था, अभी सर 2025 चल रहा है, मेरी एज 21 ईयर है। सर मैं जैसे सैनिया मोहल्ला बहुत करीब से देख रहा हूँ, मेरा घर बड़वाई ढाणी में। तो सर मैं देखता हूँ कि सर एक जो हमारा चौक मंडी चौक है, आप चौक के इस साइड देखोगे सर, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन कर दिया उन्होंने, रोड्स बना दिए, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब काम भी कर दिया। बट सर जो सैनिया मोहल्ला का एरिया है, वहाँ पे सर 15 मिनट बरसात नहीं होती, वहाँ पे सर पानी भर जाता है। और जिस टाइम पे सर हमारे सैनी साहब जी जो है, हमारे सीएम जी है सैनी, वो जब आते हैं तब तो सर वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो जाती है। जब वो सैनिक स्कूल में आते हैं तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, अच्छे सर वहाँ पे पेंटिंग्स भी बना देते हैं। बट सर वो पेंटिंग्स इतने दिन ही क्यों चलते हैं जितने दिन वो रहते हैं, उसके बाद भी चलनी चाहिए। और सर अभी मेयर का इलेक्शन होने वाला है, तो मैं तो सर सभी को कहूँगा कि कम से कम अपने जो होने वाला मेयर है उसको उस बेसिस पे चुने कि वो आपका काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। क्योंकि अभी तो जो मेयर थे उन्होंने मेरे को लगता नहीं कि इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि सर अगर किया होता तो सर सीवेज की प्रॉब्लम इतनी थोड़ी होती। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लोकल बॉडी के जो है चुनाव होने वाले हैं, कि जो जिले के जो काम या कहीं शहर के जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए पूरा का पूरा। यही लोकल बॉडीज के जो काम है वो इलेक्शन में अपने देख के वोट दें। और बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं कॉलेज के, और खासतौर पे दिल्ली जो संसद भवन है वहाँ की विजिट की इनका इरादा था। सांसद महोदय से मिले हैं अभी थोड़ी देर पहले और आश्वासन दिया। कुछ इनके सवाल थे तो हमने भी थोड़ी सी बातचीत इनसे की, जो इन्होंने सवाल पूछे थे जो सांसद महोदय उनसे। और देख सकते हैं इनके अंदर कुछ बातें ऐसी भी है जो जानना चाह रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं। भाई जो विकास है कई जगह पर जब नेता आते हैं तब तो विकास हो जाता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर ज्यों का त्यों वही चीजें हो जाती है। तो इस पे जरूर ध्यान दें और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मैं देवजात, जय हिंद, जय भारत।